अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म मोदी ने किया उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का इफ्तिताह। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ ट्रेडिशनल जूनियर कॉलेज के 93 तलबा ने किया JEE मेंस इम्तिहान में नुमाया मुजाहरा। सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के इंतजामात पर KTR का जायज़े इजलास। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में भयानक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को यहाँ उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट UPGIS का इफ्तिताह किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस समिट में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला समेत मुल्क के मारूफ सनअतकारों के अलावा कई ममालिक से नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पधारे इंडस्ट्री जगत के सम्मानीय सदस्य, ग्लोबल इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी, पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडर्स, देवी और सज्जनों, आप सभी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मुख्य अतिथि होने पर भी ये स्वागत की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा हूं। ये इसलिए क्योंकि मेरी एक और भूमिका भी है। आप सबने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के इंतजामात पर KTR का जायजा इजलास। भारतीय राष्ट्रीय समिति के कारगुज़र सदर और वज़ीर सनअत मिस्टर KT रामाराव ने पार्टी कायदीन को तालमेल से काम करने और नए सेक्रेटरीट के इफ्तिताही प्रोग्राम और 17 फरवरी को परेड ग्राउंड में होने वाले जलसे-ए-आम को कामयाब बनाने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने के साथ ही पार्टी कायदीन को तमाम असम्बली हल्कों में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने की हिदायत जारी की। जुमेरात को वज़ीर मौसूफ़ ने ग्रेटर हैदराबाद के वज़रा, MLAs और BRS कायदीन के साथ इफ्तिताही और जलसे-ए-आम के इंतजामात पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के पार्टी कायदीन के साथ मज़ीद पहलुओं पर तबादला ख्याल करने के लिए पीर को एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। बेहतर तालमेल के लिए दीगर अज़ला के सीनियर कायदीन को ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ हल्कों के इंचार्ज के तौर पर मुक़र्रर किया जाएगा। इन्होंने बताया कि तमाम ऑन इंचार्ज कायदीन 13 से 17 फरवरी तक मुतल्लिक़ा हल्कों में कामों की बड़ी पैमाने पर निगरानी करेंगे।
21,000 लोगों की जलजले में मौत हो गई है। तुर्की और मुल्क शाम में आए भयानक जलजले में 21,000 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। खत्ते में 7.8 की शिद्दत का जलजला पीर की सुबह सवेरे उस वक्त आया था जब लोग सो रहे थे। हुक्काम ने बताया है कि तुर्की में जलजले की वजह से 17,674 लोग हलाक हो गए, जबकि मुल्क शाम में कम से कम 3,337 लोग हलाक हुए हैं। एजेंसी और बचाव अमले ने खबरदार किया है कि मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि बहुत से लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। इंतहाई सर्द मौसम की वजह से बच जाने वाले लोगों की तलाश की कोशिशों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में भयानक हादसा, 4 अफराद हलाक। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। रंगारेड्डी ज़िले के महेश्वरम मंडल के तलमलूर गांव के करीब श्रीसैलम रोड पर DCM वैन कार से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार रामास्वामी, आयंदिया, केशलू और श्रीनिवास की मौत हो गई है। महलूक ने ताल्लुक़ नागर कर्नूल ज़िले के विलंडा मंडल के पोटेपल्ली गाँव से बताया गया है। महेश्वरम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की तहक़ीक़ात कर रही है। ये हादसा आधी रात के करीब हुआ। नागार्जुना सागर में 3 नौजवान बह गए। नागार्जुना सागर में 3 नौजवान गर्क हो गए हैं। वो शिव मंदिर के पुष्करा घाट पर तैराकी के लिए गए हुए थे कि इनकी तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक इनकी शनाख्त नागराजू 39 साल, हरीश 26 साल साकी नलगुंडा और चंद्रकांत 20 साल साकी नागार्जुना सागर के तौर पर की गई है। वो एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए थे। दूसरी जानिब हुक्काम ने बरक़े की पैदावार के मनसूबे से 20,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया है। शुबा किया जाता है कि 3 नौजवान बह गए हैं। రిచువల్స్ జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళ అబ్బాయికి సంబంధించిన యజ్ఞోపవీతంకు సంబంధించిన రిచువల్స్ జరుగుతున్నాయి. దాని గురించి వాళ్ళ బంధువులందరూ గత 3 రోజులుగా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. ఈరోజు ఈ ఉప్పల చంద్రకాంత్ అని 26 సంవత్సరాలు, హరికీర్తి నాగరాజ్ అని 39 సంవత్సరాలు, వాచస్పతి అనే అబ్బాయిది 25 ఇయర్స్. వీళ్ళు స్నానానికని కిందికి దిగారు. దానిలో ఈ ఘాట్లో దిగి స్లిప్ అయిపోయి లోపలికి వెళ్ళిపోయారు. వీళ్ళకు విట్నెస్లు చెప్పిన దాని ప్రకారం వీళ్ళకి ఈత రాదు. దీనివల్ల డ్రౌన్ అయిపోయారు, యాక్సిడెంటల్ డ్రౌన్ అయిపోయారు. ఇక్కడ ఈ డ్రౌనింగ్ ఇది 6 గంటల 30 నిమిషాలకు జరిగింది. ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి జాన్ డైవింగ్ టీమ్ మరియు నాగేశ్వరరావు వీళ్ళిద్దరు గజ ఈతగాళ్ళు. వీళ్ళ టీమ్స్ బాగా చాలా క్విక్గా పనిచేసి వాళ్ళని రెస్క్యూ చేశారు. బట్ వాళ్ళందరూ చనిపోయినారు. బట్ దే ట్రేస్. ఇక్కడ లోకల్ MRO గారు, RDO గారు ఇమీడియట్గా లైట్స్ అరేంజ్ చేసి ఈ ఫిషర్ మ్యాన్స్ని వీళ్ళందరినీ అరేంజ్ చేయడంలో సహకరించారు. तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेडिशनल जूनियर कॉलेज के 93 तलबा JEE मेंस इम्तिहान में नुमायां मुजाहरा। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेडिशनल जूनियर कॉलेज के 93 तलबा ने JEE मेंस के इम्तिहान में नुमाया मुजाहरा किया है। इस बात की इत्तला भी शफीउल्लाह सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी ने दी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेडिशनल जूनियर कॉलेज के 93 तलबा ने 72% के साथ JEE मेंस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। इन 93 तलबा में 66 लड़के और 27 लड़कियाँ शामिल हैं जो अहल करार दिए गए। लड़के और लड़कियों के लिए खुसूसी कोचिंग मराकज़ सेंटर फॉर एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाया गया था, जिसमें तलबा को तमाम तरह की सहूलतें फराहम की गई। इन तलबा में तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेडिशनल जूनियर कॉलेज बारकस के मास्टर मोहम्मद मुजाहिद ने 99.34% निशानात के साथ टॉप किया। राजेंद्र नगर बॉयज़ के विद्यासागर ने 92.92 निशानात के साथ दूसरा मुकाम हासिल किया। बारकस बॉयज़ के सुफियान मोहम्मद ने 92% निशानात के साथ तीसरा मुकाम हासिल किया। राजेंद्र नगर बॉयज़ की शेख तब्रेज़ को 99.40% निशानात के साथ चौथा मुकाम हासिल हुआ। आदिलाबाद गर्ल्स कॉलेज की माविया सईदा 90% निशानात के साथ 5वें नंबर पर रहे हैं। ये तमाम तलबा मुआशी तौर पर पसमानदा
हैं। वज़ीर बहबूद के ईश्वर A.K. खान मशीर अखिलती बहबूद सदर मरीज़ ने नुमाया मुजाहरा करने पर तलबा को मुबारकबाद पेश की। शफीउल्लाह ने कहा है कि मुल्क के बावखार का जिसमें नशिस्तें हासिल करने के लिए JEE एडवांस्ड इम्तिहान के लिए इन तलबा को तैयार किया जाएगा। ट्रिम्स की जानिब से इन तलबा को मुनासिब मदद दी जाएगी। वैलेंटाइन डे पर फिल्मों की दोबारा रिलीज का रुझान। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों की दोबारा रिलीज का रुझान चल रहा है। सिद्धार्थ और त्रिशा की फिल्म नो वस्ता वंटे नीनू वद्दानंटा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर दोबारा रिलीज होने जा रही है। जराये के मुताबिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को सिर्फ एक दिन के लिए रिलीज करने का मंसूबा बनाया गया है। प्रभु देवा की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म असल में 2005 में रिलीज हुई थी और एक ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर बन गई। इस फिल्म को 9 हिंदुस्तानी ज़बानों में रिकॉर्ड किया गया था और इसे 9 फिल्म फेयर 7 और 5 नंदी अवार्ड हासिल हुए हैं। तेलंगाना की रेत की पॉलिसी बेहतरीन है। हैदराबाद के वज़ीर सनअत KT रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना की रेत पॉलिसी से मुतासिर होकर चंद रियासती बशमूल आंध्र प्रदेश इस पॉलिसी का जायज़ा ले रही है और इसे अपना रही है। लोगों को रेत की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए रियासती हुकूमत ज़िले सतह पर मतलूबा मकदार में इसका इंतज़ाम कर रही थी। इन्होंने जुमेरात को असम्बली में BRS MLA के बलका समन के एक सवाल के जवाब में कहा है कि हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दाम रियासती ख़जाने में आमदनी बढ़ाने में माऊन साबित हो रहे हैं। कांग्रेस के दौर हुकूमत में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 2004 से 2014 तक रेत की फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी तकरीबन 39 करोड़ रुपये थी, जो तकरीबन 4 करोड़ रुपये सालाना बनती है। वज़ीर ने कहा है कि BRS हुकूमत के तहत रेत की फ़रोख्त से सालाना औसतन 800 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। అయితే కాకపోతే వారు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, వారు గుర్తించాల్సింది ఏమంటే నిజానికి మన ఇసుక పాలసీ ద్వారా గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 2004 నుంచి 2014 వరకు 10 ఏళ్లలో ఇసుక మీద ఆనాడు మొత్తం రాష్ట్రానికి వచ్చిన ఆదాయం 39,40,00,000 సార్ 10 ఏళ్లలో. అంటే సంవత్సరానికి 4 కోట్లు కూడా రాలేదు. కానీ ఇప్పుడు యావరేజ్గా సంవత్సరానికి 800 కోట్లు వస్తూ ఉన్న విషయాన్ని కూడా గౌరవ సభ్యులు గుర్తించాలి. సరే, గతంలో ఆదాయం ఎక్కడ పోయిందో ఎవరు ఏం చేసుకున్నారో దాని జోనికి పోను సార్, నేనేం అనలేదు సార్ మిమ్మల్ని. ఎందుకు అప్పుడే సార్ ఇది అదే సామెత ఉంది సార్, గుమ్మడికాయలు దొంగ అన్నట్టు ఉంది సార్. ఇది నేనేం అనలేదు. అప్పుడే ఎంత ఆవేశపడితే ఎట్లా సార్ వీళ్ళు? అధ్యక్ష, దాన్ని సింప్లిఫై చేయడం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకి డబ్బులు వస్తున్నాయి. దాంతోపాటు మన పాలసీని స్టడీ చేయడానికి పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా వచ్చి మీ ఇసుక పాలసీ చాలా అత్యుత్తమంగా ఉంది, దాన్ని మేము కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంటామని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఇంక ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా వచ్చి వారు కూడా అధ్యయనం చేసి మరి మన పాలసీ కాపీ కూడా తీసుకొని పోయి వారు కూడా అమలు చేస్తూ ఉన్నారు. बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार हो रही है। ये गाड़ी जल्द इनके हवाले कर दी जाएगी। इनके कुछ दोस्त पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय के सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी बना रहे हैं। पार्टी सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर बंडी संजय मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़द होने वाले जलसे और मीटिंगों में हिस्सा लेकर हमेशा अवाम के सामने रहते हैं। ये फैसला इस बात को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है कि मज़ीद हिफाजती तदाबीर की ज़रूरत है। CM KCR ने कहा है कि कुछ ऊंची जात के लोग बंजर ज़मीनों के लिए कबायली लड़कियों से शादी कर रहे हैं। कहा जाता है कि अमीर होने के मकसद से ऐसा करना बुराई है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आला और महकमा जंगलात के एहलकारों के रवैये को बदलने की ज़रूरत है, जिनकी समाजी जिम्मेदारी है कि वो जंगल की हिफाजत करे। CM KCR ने ऐलान किया है कि अगर आखिरी सुमात के लिए लकड़ियाँ भी लाई जाती हैं तो कुछ लोग इसकी ज़्यादती कर रहे हैं और वो इस मामले की वजाहत के लिए वज़ीर जंगलात और हुकाम के साथ मीटिंग का एहतमाम करेंगे। इन्होंने बिलवास्ता तौर पर बायबाजों की जमातों को गरीबों की ज़मीनों के नाम पर झंडे लगाने पर तनक़ीद का निशाना बनाया, जैसे कुछ पार्टियों को मौका मिल गया हो। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि बंजर ज़मीनों की तकसीम के बाद बेरोज़गार कबायली बच्चों के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కొంతమంది గొత్తికోలను తీసుకొచ్చి రాతులు నరికిపిచ్చి వాళ్ళు చాలా దుర్మార్గంగా వైలెంట్గా అటవీ అధికారులు నరికేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడుతున్న విన్నా అధ్యక్ష, నా ఛాంబర్లో వాళ్ళు ఏమో కొట్టినరు హింసించారని చెప్తా ఉన్నారు. మరి చచ్చిపోయిన శ్రీనివాసరావు ఫారెస్ట్ అధికారి ఇప్పుడు ఎవరు అధ్యక్ష? ఎవరు చంపినరు? అట్లా అటవీ అధికారుల మీద దాడులు చేసి చంపేసిన ఆ ధర్మమైన దాన్ని సమర్థిస్తామా మనం? కొంతమంది అగ్రకులాల వాళ్ళు కూడా గిరిజన అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళ పేరు మీద కబ్జాలు చేస్తూ ఉన్నారు. 20, 30 ఎకరాలు ఉంటుంది అధ్యక్ష పోడు కొట్టుకోవడం అంటే. ఇలా ఖమ్మం జిల్లాలో అట్లాంటి ఉదాహరణలు ఉన్నాయి, చాలా భద్రాచలం ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. అటువంటి ఉదాహరణలు నేను పెట్టమంటే సభ ముందు పెడతాను. ఆ వివరాలన్నీ ఉన్నాయి, వాళ్ళని సమర్థిస్తాము మనం.
तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स जेईसी ने चलो असेंबली तलब करते हुए मुतालबा किया है कि इनके मसाइल को हल किया जाए। ऑटो ड्राइवरों को पुलिस ने उस वक्त रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया जब वो हिमायतनगर के AITUC भवन से असेंबली के मुहासिरे की तरफ जा रहे थे। AITUC लीडर वेंकटेशम ने कहा है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से ऑटोमीटर के चार्ज में इजाफा नहीं किया गया। इन्होंने अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक नर्ख बढ़ाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा है कि RTA में स्क्रिप्ट पॉलिसी को रेगुलराइज किया जाए। इन्होंने तेलंगाना में भी ऑटो ड्राइवरों के लिए 10,000 रुपये की माली इमदाद का मुतालबा किया, जैसा कि रियासत आंध्र प्रदेश में CM YS जगन की जानिब से मुतारफ़ कराई गई वाहना मित्रा स्कीम की तरह है। इन्होंने खबरदार किया है कि अगर रियासती हुकूमत ने इनके मसाइल हल नहीं किए तो वो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के एक अकेला सब पे भारी हूँ वाले बयान पर कांग्रेस का जवाबी हमला। अब ऐसे बोझ से मुल्क को आज़ादी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से राज्यसभा में की गई तकरीर पर कांग्रेस ने जवाबी हमला बोला है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तकरीर सिर्फ अपनी तारीफ के लिए थी। इन्होंने सिर्फ तकब्बुर की बातें की, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुम्मे को मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बेरोज़गारी, महंगाई, अडानी बहरान, निजकारी किसी मौजू पर जवाब नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ अपनी शान में क़ैसदी पढ़ने में मसरूफ़ रहे। इनका ये कहना है कि एक आदमी मुल्क को बचा सकता है और वो सब पर भारी पड़ रहे हैं, ये सिर्फ इनके तकब्बुर को जाहिर करता है। देखिए, प्रधानमंत्री के स्पीच सिर्फ अपनी जो बड़बड़ाई उन्होंने बताई, लेकिन हमारे प्रश्न का एक भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं दिया, इन्फ्लेशन पे नहीं दिया, उसके बाद अडानी के बारे में नहीं दिया, और आज जो रुपए की वैल्यू गिर रही उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और बहुत कम से कम 71,000 प्राइमरी स्कूल्स आज बंद हो गए और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा मिल रहा है, हम उठाया, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। ऐसे कईयों प्रश्नों का उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ जनरल भाषण दिए और वो उन्होंने कहा कि वो एक ही इंसान इस देश को बचा सकता है, मैं सबको भारी पड़ रहा हूँ। ये अहंकार की बात उन्होंने की, ताकि हमारे सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। और इसीलिए मैं पत्र भी लिखा हूँ कि जो हमारे सवाल थे उसका जवाब तो नहीं आया। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली और तालीम। गहलोत हुकूमत के बजट के लिए अहम ऐलानात। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत के अगले माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। इस बजट में वज़ीर आला गहलोत ने ख़वातीन, नौजवानों और किसानों के लिए कई अहम वादे किए हैं। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि राजस्थान में नौजवानों के लिए भर्ती के तमाम इम्तहानात के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। इसके अलावा पेपर लीक जैसे वाक़यात के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। भर्ती के तमाम इम्तहानात के लिए सिर्फ एक बार फ़ीस अदा करनी होगी। गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस में 100 रोज़गार मेलों का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बजट में घरेलू सारिफिन को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया है। इस स्कीम का निफाज अगले साल से हो जाएगा। इससे रियासत के 1 करोड़ 19 लाख में से 1 करोड़ 4 लाख खानदान घरेलू बिजली मुफ्त हासिल कर सकेंगे। हिंदुस्तान में BBC पर पाबंदी आयद करने की हिंदू सेना की अर्जी, सुप्रीम कोर्ट का समाअत से इनकार। हिंदू सेना को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस क़दामत पसंद तंजीम की BBC के हिंदुस्तान में ऑपरेशन पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने वाली अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया। हिंदू सेना के सरबराह विष्णु गुप्ता की जानिब से दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मुतालबात करना सरासर गलत और गैर मुंतक़ी है। ख़वातीन मसाजिद में नमाज़ पढ़ सकती हैं, AIMPLB सुप्रीम कोर्ट।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को मुतल्ला किया है कि ख़वातीन के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए मसाजिद में दाखिले की इजाज़त है, ताहम एक ही लाइन या मुश्तरका जगह पर जिनसों का आज़ादाना अख्तियार इस्लाम में मुतय्यन मुक़ाम के मुताबिक नहीं है और अगर मुमकिन हो तो इंतज़ामी कमेटी के ज़रिए अहाते के अंदर अलहदगी का ख्याल रखने की ज़रूरत है, बोर्ड ने एक बयान में कहा। आंध्रा के वज़ीर आला जगन ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए फंड्स जारी किया। वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने जुम्मे को YSR कल्याण मस्तू और YSR शादी तोहफे के लिए 38.18 करोड़ रुपए जारी किए ताकि अक्टूबर-दिसंबर 2022 के दौरान शादीशुदा 4,536 अहल लड़कियों को फ़ायदा पहुँचे। ये रकम बराह रास्त SC, ST, BC अक़लियतों, माज़ूरों और तामीराती मज़दूरों के इस्तिफ़ादा करनेगान के बैंक खातों में जमा की जाएंगी। इंडिगो ने हैदराबाद के हवाई अड्डे पर 37 मुसाफिरों के बैग छोड़े हैं। राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हालिया इख्तिलात में इंडिगो डोमेस्टिक फ़्लाइट में कई मुसाफिरों का चेक इन सामान ले जाना भूल गई। हैदराबाद से विशाखापट्टनम जाने वाले कम अज़ कम 37 मुसाफिरों का सामान गायब पाया गया। तुर्की खातून ने हिंदुस्तान की खातून फौजी एहलकार को गोली लगाकर किया भूसा। तुर्की में इस तरह दिल जीत रही है इंडियन आर्मी। 3 ताकतवर ज़लज़लों ने तुर्किया और शाम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हज़ारों लोगों की जान चली गई, कई शहर खंडर में तब्दील हो गए, किसी के सर से वालिदैन का साया उठ गया और कई माओं की कूद सुनी हो गई, किसी का तो पूरा ख़ानदानी मलबे में समा गया। लाशों को निकालने का सिलसिला अभी तक जारी है। लोग मलबे में अपनों को तलाश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो जिंदा निकल आएँ। किसान एक बार फिर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए तैयार। 20 मार्च को पार्लियामेंट के बाहर महापंचायत का ऐलान। मोदी हुकूमत की मुश्किलात एक बार फिर बढ़ने वाली हैं क्योंकि किसानों ने एक बार फिर बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया है। किसानों की तंजीम संयुक्त किसान मोर्चा ने जुमेरात को एक इजलास का इनेकाद किया जिसमें कई उम्र पर तबादला ख्याल किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों के ज़रिए इल्तिवा मुतालिबात के लिए किसान फिर से एहतजाज करने पर मजबूर है। इसके तहत 20 मार्च को मुल्क भर से किसान दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। इन्होंने कहा है कि इससे कबल किसान तहरीक के दौरान हुकूमत की तरफ से दिए गए वादे भी तक पूरे नहीं हुए हैं। ईंधन के सीज की मुखालिफत केरला के वज़ीर आला विजय ने UDF और BJP को बनाया निशाना। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजय ने जुमेरात को कांग्रेस की क़यादत वाली अपोजिशन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को ईंधन और शराब के फ़रोग़ पर सेस लगाने के लिए बजट तजावीज़ को पेश करने से बाएं बाजू की हुकूमत के इनकार के खिलाफ एहतजाज करने पर तनक़ीद की। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार नाक़ाबिल शिकस्त सेंचुरी बनाई। टेस्ट में इनकी 9वीं सेंचुरी और सितंबर 2021 के बाद पहली सेंचुरी हिंदुस्तान को विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन VCA स्टेडियम में पहले टेस्ट के दूसरे दिन चाय की वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 226/5 तक पहुंचाने में मदद की। जुमे को यहां शर्मा जिन्होंने 56 पर 3 का आगाज़ किया। मजबूत ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग साइड के खिलाफ एक संगीन जंग लड़ी। 171 गेंदों पर 14 चौके और 2 छक्के लगाकर अपने 100 रन तक पहुँच गए। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।